अस्सलाम वालेकुम। ये सामने आपको सूरज दिख रहा है सुबह सुबह का, कितना अच्छा मंजर है। इससे क्या समझ में आता है पता है? ये देखो आप, मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ, सामने हाथ ला के रुक गया। क्या सूरज रुक गया? नहीं रुका ना। अब मैं सूरज को बोलूँ तो बहुत बुरा है, तो बहुत काला है, तो को ऐसा है, तू वैसा है। आप मुझे बताओ कि सूरज को फ़र्क पड़ गया क्या मेरे उसको बुरा कहने से? यू आर बैड, वो बुरा हो गया। मैं उसको बोलूँ यू आर गुड, तो ये गुड हो गया। डिपेंड करता है कि मैं खुद किस मूड में हूँ। अगर मेरा मूड बुरा है, मेरा मूड ख़राब है, तो मैं उसको गालियाँ दूंगा कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो बकवास है सारा, कोई मज़ा ही नहीं आ रहा इन्वायरमेंट में, क्योंकि मेरा मूड ख़राब है ना। तो मैं उसको जो मर्ज़ी बोलता रहूँ, लेकिन क्या उसको फ़र्क पड़ेगा? नहीं। और अगर उसको फ़र्क पड़ जाए तो फिर उसे चमकना छोड़ देना चाहिए। तो आपको अपनी लाइफ में अगर किसी ने कह दिया यू आर बैड, आप कुछ भी नहीं हो, आपसे कुछ नहीं हो सकता, यू आर नथिंग, यू सक, यू आर बैड, आप कुछ भी नहीं हो भाई, आप कुछ हो ही नहीं। और आप हो ऐसे, आपके अंदर सूरज की तरह की चमकने की सलाहियत, जो आप चमक सकते हो। रोज़ उठते हो, रोज़ सोचते हो और चमकते नहीं है इस तरीके से। भाई आप अपनी रोशनी फैलाओ ना, निकलो। आपको किसने कहा है? आप निकलने की कोशिश कर, तो अगला बंदा आके कहता है तुझसे नहीं हो सकता, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत काले हो, तुम बहुत छोटे हो, तुम पतले हो, तुम मोटे हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी नाक मोटी है, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं, तुम्हारी ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा नहीं है। अरे भाई, वो जो भी कुछ कह रहा है वो अपने रिफ्लेक्शन को आप पे डाल रहे हैं ना। आपको क्या करना उससे? वो आपके बिल पे कर रहा है, वो आपकी लाइफ में आके आपकी फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहा है कि आपके साथ बैठा हुआ, आपकी मतलब बैठ के वन ओ वन में बैठा हुआ है। हाँ भाई बता, मैं तेरे लाइफ में तेरे गोल अचीव करवाने में मदद करूँ, मैं वहाँ पहुँचाऊँ जहाँ तू पहुँचना चाहता है। नहीं, उसको लेके पाल रहे हो अपने अंदर। भाई ऐसे निकलो। और आप तुम्हारे सामने शाइनिंग में अगर कोई आता है, हाथ देने की कोशिश करे या थूकने की कोशिश करे, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप उसको अपने ऊपर ले क्यों रहे हो? अपनी ईगो का मसला बना क्यों रहे हो? उसको इतनी ज़्यादा अपनी अना पे क्यों ला रहे हो? आप बीच में से हट जाओ ना। आप उस तरह से चमकते रहो बस दूर से। लाइटनिंग स्ट्राइक मारो अपने हेटर्स पर, लाइटनिंग स्ट्राइक दो, लव स्ट्राइक मारो, पता नहीं क्या क्या मारो, जो मार रहे मारो। उलझो नहीं, आएंगे बड़े आएंगे, और आपके वही आएंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप निकलो। और चमकने के बाद वो तो छुप गया है, तो वो छुप गया है, वो आपको छुपाने की कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे आप छुप जाओ, वो बादलों की तरह सामने आने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी रोशनी ऐसे रुक जाए। पर आपका काम क्या है? वो निकलते जाओ, और निकलते जाओ, और ऊपर जाते जाओ, और ऊपर जाते हो। जो अब जो जाते जाते जब पहुंचोगे ना अपनी पीक पे, तो फिर वो हाल होगा कि अगर आपके हेटर्स देखने की भी कोशिश करेंगे ना ऐसे करके, तो एक तो एक उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। सही बात बता रहा हूँ, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा आपका आना, आपका रिटर्न बैक, आपके स्ट्रेंथ। वो वैसे ही घबरा जाएंगे, उनसे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, हजम नहीं होगा कि हमने तो बड़ी कोशिश की है, सब कुछ कर लिया गिराने का, ये खड़ा कैसे हो गया? इसको इतनी हिम्मत कहाँ से मिल गई? अरे हमने तो सोचा था ख़त्म हो गया, इसको तो हमने दफन कर दिया था, कबर खोद के अंदर गड़ा खोद के मट्टी डाल दी थी, ये दोबारा कहाँ से हो गया? अब दरख्त बन के फल भी देना शुरू हो गया और पहले से ज़्यादा पावरफुल बनकर आ गया। तो ये होगा, लेकिन टाइम लगता है, ठीक है। तो जब आप शाइनिंग मारोगे और आपकी तरफ देख नहीं सकेंगे, तो उनकी आंखों में भी तकलीफ़ होगी, उनके दिल में भी तकलीफ़ होगी, वो जलन भी महसूस करेंगे, और फिर वो नीचे से, अभी तो यहाँ कोशिश कर रहे थे, फिर तो वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि भाई तू ऐसा है, तू ऐसा है। आपका काम फिर क्या है? फिर भी चमकते रहो और अपनी रोशनी ऐसी फैलाओ, ऐसी फैलाओ, ऐसी फैलाओ कि जब चमकना शुरू होते जाओ ना, तो जो जिन जिन तक रोशनी पहुंचेगी और फ़ायदा पहुंचेगा, वो तो आपके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे, आपकी रोशनी से फ़ायदा उठाते कि यार क्या मतलब ये सब कुछ हो गया। लेकिन उनसे बर्दाश्त फिर भी नहीं होगा जो हेटर्स हैं। लेकिन तब आपने हिम्मत, तो वैसे ही आप हारोगे नहीं, क्योंकि आप एक वक्त के बाद तैयार होकर आओगे शाइनिंग करने के लिए, और लाइटिंग स्ट्राइक्स मारोगे, बिजली की तरह कड़कोगे, गरजोगे, बादल नहीं गरजता, धाड़ धाड़ धाड़। ऐसे बन जाओ प्रैक्टिस करके, आहिस्ता आहिस्ता। और इस सूरज से सीख लो। आपको अपनी लाइफ में कहता है ना कोई आके कुछ भी कह ले भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने ऊपर मत लो। बैड, आज एक स्टोरी बता देता हूँ। एक इंटरनेशनल कंट्री से किसी ने मुझसे बात की, उसका मसला था, उसकी मॉम ने उसको बैड बैड, तुम बुरी हो, बुरी हो, बुरी हो, यू आर बैड बैड बैड। तो मेरी उससे कन्वर्सेशन हुई, जिसमें कंसल्टेशन के तौर पे जो मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को। तो पता लगा भाई वो बैड को लेके बैठी हुई थी साहिबा। मुझे मेरी अम्मा बैड कहती हैं, यू आर बैड, मतलब बुरा। मैंने उसकी डेफिनेशन बदल के दे दी उसको। मैंने कहा ठीक है, आपका अगर बैड है, BAD, चंद लफ्ज़ ही तो है ना अल्फ़ाबेट के,
अब उस बैड को कन्वर्ट कर देते हैं, एक डेफिनेशन माइंड में ली हुई है, आपके साथ भी शायद ऐसा होता हो। तो भाई बैड को आप जब लेते हो, यू आर बैड, तो आप इसको ऐसे लो भाई बुरा, आपने यही मायने रखे हुए ना बुरे के, और गुड, गुड मायने अच्छा, तो आप बैड की डेफिनेशन कर लो BAD से कि ब्रेव एंड डेयरिंग। तो जब कोई आपको अगली बार बोले यू आर बैड, आप बोलो यस आई एम बैड, बैड एंड डेयरिंग। आप अपनी डेफिनेशन ही चेंज कर लो ना। आपको किसने कहा उसे डिक्शनरी के लिखे हुए एक ही लफ्ज़ के मायने को पकड़ो। मैंने आपको ये जो मायने दे रहा हूँ आप ये वाला पकड़ लो, यू आर बैड, क्या, बैड एंड डेयरिंग। आइंदा कोई बोले यू आर बैड, एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो, हाँ हूँ तो बोलो मैं हूँ, खुद ही हंसो ना, अगले को मजाक क्यों उड़ाने देते हो, खुद हंसो, बोलो यस आई एम बैड, बैड एंड डेयरिंग। अब बोला, फिर आपके लिए गुड मायने नहीं रखे, आपको कि गुड ना बोलो, मुझे अंदर से बैड बोलो, आई एम अ बैड मैन, बैड बॉय, बैड गर्ल, बैड वुमेन, यू आर ब्रेव एंड डेयरिंग। ओके, तो सीखो इस तरह उसका माइंड को एडजस्ट ट्विस्ट करके थोड़ा करके एंड पे वो हैप्पी हैप्पी चली गई साहिबा कि हाँ नाउ दिस इज नॉट, उसका परसेप्शन ही चेंज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो देख लो शाइनिंग शुरू हो गई है उसकी। ठीक है, मैं हट जाऊँ सामने से जरा, ठीक है। ये होनी चाहिए आपकी लाइफ, चमको, आहिस्ता आहिस्ता निकलो अपने टाइम पर, अपने टाइम पे निकलना, रुकना नहीं है, ठीक है, अपने टाइम पे बाहर आना है और शाइनिंग मारनी है और दिखाना है फिर। लेकिन क्या, छुपना नहीं है, सूरज छुपने के लिए नहीं होता, अपने वक्त पर आता है और अपने वक्त पे फिर चला जाता है, छुप जाता है, फिर निकलता है, लेकिन निकलता रोज़ है। तो जब भी रोज़ाना सुबह उठो, सीख लेना इस लेसन से, मेरे ख्याल है आज के लिए काफ़ी है। तो बहरहाल आपको अगर इससे फ़ायदा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो एक छोटी सी एक कोशिश है, कोशिश का ही अजर मिलना है और क्या। अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो ज़िशान अर्शद, अल्लाह हाफ़िज़।